इस बारे में ये कोई उसको कह सकता था कि ठीक है, अगर आपने ये बात की है तो हमने तो आपका ऑन ड्यूटी ऑफिसर कुलभूषण यादव पकड़ा था यहाँ पे, ठीक है। तो वो जो है ना, फिर उस मेरे ख्याल से उसको चुप करवाने के लिए ये काफ़ी था। तो इसमें मैं उसको कसूर नहीं कह रहा, क्योंकि ऑब्वियसली ही इज़ फ्रॉम हमारा दुश्मन स्टेट से आया था, उसने कोई ना कोई ऐसी बात करनी थी जो कि ऐसे मौके पे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे हम। लेकिन जो हमारे ऑडियंस का रिएक्शन था वो बहुत ही डिसअपॉइंटेड था, ठीक है। हमें ये उसको कुलभूषण यादव वाली बात वहाँ पे ज़रूर करनी चाहिए थी ताकि उसका मुंह बंद होता। उन्होंने एक बात बोली कि वहाँ के एक्टर और वहाँ के सिंगर यहाँ पर परफॉर्म नहीं कर रहे आके, क्योंकि यहाँ ये पाकिस्तान खुद को भी स्टेबल ही नहीं कर सका। क्या आपको वाकई लगता है कि स्टेबल नहीं हुए हम लोग? नहीं, हम फ़िलहाल तो हमारी सिक्योरिटी के जो हालात हैं अभी बेहतर हैं, काफ़ी बेहतर हैं पहले से। उनको भी आना चाहिए, हम उनको दावत भी देते हैं आने की। बाकी इस तरह की स्टेटमेंट्स मेरा ख्याल है नहीं देनी चाहिए। उनकी क्रिकेट टीम को हम एशिया कप में भी दावत देते हैं। बिल्कुल, हम एशिया कप में उनको दावत देते हैं, आए हमारे साथ इधर खेलें। हमारे मुल्क में बिल्कुल बेहतर हालात हैं, अभी PSL भी हो रहा है। सिक्योरिटी का अभी कोई मामला ऐसे नहीं है जिनकी वजह से हमें कोई वो हो कि परेशानी। परेशानी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। दिस इज योर होस्ट बिलाल नियाजी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आस्क विद बिलाल। गाइस, एक नई रिपोर्ट सामने आई है कि इंडियन मशहूर शायर जावेद अख्तर, जिनका पाकिस्तान में विजिट हुआ फैज़ अहमद फैज़ फेस्टिवल के ऊपर, उन्होंने पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पे कुछ अल्फाज बोलते हुए गुफ्तगू की। और वो अल्फाज ये थे कि उन्होंने बोला कि पाकिस्तान के मशहूर एक्टर, मशहूर सिंगर जैसे कि राहत फ़तेह अली खान तो आपको इंडिया में परफॉर्म करते हुए नज़र आएंगे, लेकिन पाकिस्तान आज तक ऐसा माहौल ही नहीं बना सका कि कोई इंडियन एक्टर या सिंगर पाकिस्तान में आपको परफॉर्म करता हुआ नज़र आए। सेकंडली, उन्होंने बोला कि मुंबई और गुजरात जो अटैक हुए थे उनमें जो बंदे शामिल थे वो पाकिस्तान में दंदनाते हुए फिर रहे हैं। आइए जानते हैं पाकिस्तानी अवाम से कि उनकी इस ये जो कहावत है, ये जो अल्फाज है, इसके बारे में उनका क्या रद्द अमल है, और जानते हैं पाकिस्तानी अवाम से। मेरे साथ रहिएगा। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा नाम उसामा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपका नाम? नोमान अनवार। सामा, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि इंडियन एक मशहूर शायर हैं जावेद अख्तर, उन्होंने फैज़ अहमद फैज़ फेस्टिवल में विजिट किया। जाते वक्त उन्होंने पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर एक बात बोली है। पहली बात उसमें से ये थी कि पाकिस्तान के एक्टर्स, पाकिस्तान के सिंगर राहत फ़तेह अली खान या आतिफ़ असलम आपको इंडिया में परफॉर्म करते हुए नज़र आएंगे, लेकिन इंडिया का कोई एक्टर या सिंगर पाकिस्तान में आपको परफॉर्म करता नज़र नहीं आएगा, क्योंकि पाकिस्तान अभी इतना स्टेबल हुआ ही नहीं है। सेकंड बात, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, उन्होंने ये बोला है कि मुंबई में जो अटैक हुए थे, जो उनमें शामिल थे वो पाकिस्तान में खुलेआम घूमते फिरते नज़र आ रहे हैं आपको। और रंगना नदावत हैं, इंडियन एक्टर हैं, उन्होंने इसके बाद जब वो चले गए हैं ट्वीट किया कि इसे कहते हैं पाकिस्तान में इसे कहते हैं कि घर में घुस के मारना। तो ऐसे पाकिस्तानी आप क्या देखते हैं? अच्छा, पहले तो मैं खुद अपने वहाँ पे जो ऑडियंस थे जो उस शो में मौजूद थे, मैं तो पहले उनके रिएक्शन से डिसअपॉइंट हुआ हूँ, क्योंकि वो जो उन्होंने बात की थी कि आपके जो दहशतगर्द आपने भेजे तो वहाँ खुले फिर रहे हैं। अगर वहाँ पे कोई भी थोड़ा सेंसिबल बंदा होता वो उठ के उनको इस बात का जवाब दे सकता था कि क्या वो हमारी स्टेट ने भेजे थे। दूसरी बात, इस बारे में ये कोई उसको कह सकता था कि ठीक है, अगर आपने ये बात की है तो हमने तो आपका ऑन ड्यूटी ऑफिसर कुलभूषण यादव पकड़ा था यहाँ पे, ठीक है। तो वो जो है ना, फिर मेरे ख्याल से उसको चुप करवाने के लिए ये काफ़ी था। तो इसमें मैं उसको कसूर नहीं कह रहा, क्योंकि ऑब्वियसली ही इज़ फ्रॉम हमारा दुश्मन स्टेट से आया था, उसने कोई ना कोई ऐसी बात करनी थी जो कि ऐसे मौके पे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे हम। लेकिन जो हमारे ऑडियंस का रिएक्शन था वो बहुत ही डिसअपॉइंटेड था, ठीक है। हमें ये उसको कुलभूषण यादव वाली बात वहाँ पर ज़रूर करनी चाहिए थी ताकि उसका मुँह बंद होता। सबसे पहले देखें, ये एक तो अच्छी बात है कि वो वहाँ के लोग हैं, बड़े शायर हैं, वो यहाँ पे आए हैं पाकिस्तान में, ये हमारे लिए अच्छी बात है। लेकिन उनकी ये जो स्टेटमेंट है उन पे हमें इतराज़ ज़रूर है कि उन्हें इतने बड़े शायर होके और इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे बैठ के ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। ये दोनों मुल्कों के दरमियान जो है वो प्यार मोहब्बत को बढ़ाना चाहिए, अपने इख्तलाफात को हमें कम से कम करना चाहिए। ऐसी बातों से हमारे इख्तलाफात जो बढ़ते ही हैं, कम नहीं होते। इसलिए हमें ये ज़रूर लगता है कि उन्हें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। पिछले दिनों आप देखते होंगे कि आतिफ़ असलम आप एक शो में नज़र आते थे आपको, तो वहाँ पर एक और उनके, मुझे उनका नाम भूल गया, एक शायर थे, हमेश था उनका नाम, आपस में लगती थी इनकी वीडियो वायरल हुई थी। तो कुछ भी ऐसी कोई बात करते थे तो इंडियन मीडिया वायरल कर देता उस चीज़ को, उसको तनकीद का निशाना बनाते थे। लेकिन पाकिस्तान में अभी तक आपको इस तरह की चीज़ नज़र नहीं आई। जी बिल्कुल, हमें देखना चाहिए कि जब हमारे लोग उधर जाके ऐसी बात करते हैं तो उनका जो है इशू बनते हैं, हमें भी ऐसा करना चाहिए कि कोई भी हमारे मुल्क में आके हमारे मुल्क के बारे में ऐसी बात ना करे। मीडिया को ज़रूर इस बात पे करना चाहिए। इंडिया की तरफ से अगर कोई भी ऐसी छोटी मोटी चीज़ हम पाकिस्तान के लोग करते हैं तो इंडियन मीडिया, हमारे आपको आइडिया होगा कि कितनी बढ़ा चढ़ा कर उसे बयान करता है, लेकिन पाकिस्तान के मीडिया ने भी कुछ नहीं बोला। असल में बेसिकली जो इंडियंस और पाकिस्तानी मीडिया में या लोगों में जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि हम जो पाकिस्तानी हैं ये थोड़े पॉजिटिव एटीट्यूड वाले लोग हैं। इंडियंस जो है ना वो थोड़े उनमें एक टॉक्सिक लेवल एक पाया जाता है, ठीक है। हम देखें कि हम चीज़ों को ऑप्टिमिस्टिक वे में देखते हैं, थोड़े पॉजिटिवली चीज़ों को लेके चलते हैं। अब देखें, वो एक फेस्टिवल पे आया, वो लिटरेचर फेस्टिवल था, वहाँ पे आके वो ऐसी बात कर रहे हैं, तो यहीं से उनकी एक नेचर तैयार करके भेजा गया था।
इस तरह के मौके पे तो ये बातें नहीं निकलती। मेरा नहीं ख्याल कि तैयार करके भेजा गया था, हाँ अलबत्ता क्योंकि आपको पता है कि हमारे एक कायद ने फरमाया था कि ये जो मुसलमान अब इंडिया में रह गए हैं ना, ये सारी ज़िंदगी अपनी लॉयल्टीज़ इम्प्रूव करने बताने के लिए कुछ ना कुछ ऐसी मारते रहेंगे, ठीक है। तो वो इसी कड़ी का एक हिस्सा था कि उसने अपनी लॉयल्टी को प्रूव करने के लिए ऐसी बात करनी थी जो उसने कर दी। सेकंडली देखा गया था कि इमरान खान की हुकूमत में अभिनंदन को वापस भेजा था, चलो ये भी चले गए हैं, क्या हमारी तरफ से ये कोई मोहब्बत भरा पैगाम भी हो सकते हैं इंडिया के लिए? देखिए, अभिनंदन को जो हमने भेजा था वो तो बहुत ही अच्छा मैसेज था और बड़ा ही प्रोफेशनल वे में हमने उस चीज़ को टैकल किया था। भी हमने कोई इतनी बढ़ा चढ़ा के बातें नहीं की, उन्होंने बात बोली है वो चले गए हैं, हमने कोई उनको बुरा तो नहीं बोला ना। ऑब्वियसली देखिए, यही तो मैं आपको बात कर रहा हूँ, हम चीज़ों को ज़रा लाइटली और ऑप्टिमिस्टिकली लेते हैं, ठीक है। तो वही बात आ जाती है कि जो हमारा एज अ नेशन एटीट्यूड है वो बहुत अच्छा है, पॉजिटिव है। और जब हम उसको कंपेयर करते हैं इंडिया के लोगों से, झगड़ा छोड़कर हमें दोस्ती की तरफ बढ़ना चाहिए। लेकिन अगर कोई अगला बंदा आके आपको थप्पड़ मारे तो आप उसको 2 थप्पड़ मारें फिर। जी, लेकिन हम मोहब्बत का पैगाम दे रहे हैं। मोहब्बत का पैगाम ही देना चाहिए। देखें, इख्तलाफात में कुछ नहीं रखा हुआ, जितना चाहिए हमें इख्तलाफात को कम करना चाहिए। जो लोग ऐसी बातें करते हैं उनको यही कहना चाहिए कि ऐसी बातें हम ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। उन्होंने एक बात बोली कि वहाँ कर एक्टर और वहाँ के सिंगर यहाँ पर परफॉर्म नहीं कर रहे आके, क्योंकि यहाँ ये पाकिस्तान खुद को भी स्टेबल ही नहीं कर सका। क्या आपको वाकई लगता है कि स्टेबल नहीं हुए हम लोग? नहीं, हम फ़िलहाल तो हमारी सिक्योरिटी के जो हालात हैं अभी बेहतर हैं, काफ़ी बेहतर हैं पहले से। उनको भी आना चाहिए, हम उनको दावत भी देते हैं आने की। बाकी इस तरह की स्टेटमेंट्स मेरा ख्याल है नहीं देनी चाहिए। उनकी क्रिकेट टीम को हम एशिया कप में भी दावत देते हैं। बिल्कुल, हम एशिया कप में उनको दावत देते हैं, आए हमारे साथ इधर खेलें। हमारे मुल्क में बिल्कुल बेहतर हालात हैं, अभी PSL भी हो रहा है। सिक्योरिटी का अभी कोई मामला ऐसे नहीं है जिनकी वजह से हमें कोई वो हो के परेशानी। चलें, बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। थैंक यू। चलें, बहुत शुक्रिया। थैंक यू।